नमस्कार दोस्तों, ऑल अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। सारी डिटेल में कैसे आप प्रिपरेशन करें, स्टडी करें, जिससे कि आपकी इस बारी एक सीट है वो आपको मिले। एक सीट किसी भी कीमत पे बाई हाउ, मतलब कैसे भी रिजर्व करनी है। हमें यूँ समझ लो, आपको मेहनत करनी है बहुत धांसू वाली। उसी के बारे में बात करेंगे आज हम। और कितनी वैकेंसी है, आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी, ये सब बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था शायद कुछ दिन पहले कि कुछ बंदे कह रहे थे कि जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, और सितंबर चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी वैकेंसी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखो अभी सितंबर चल रहा है। आज लगभग मतलब सितंबर तो गया, अभी 10 सितंबर हो गया है। तो आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको बोला भी था वैकेंसी आएंगी तो सितंबर के लास्ट वीक में आएंगी, उससे पहले कोई चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर में वैकेंसी आने के पूरे चांस है, सितंबर के लास्ट वीक में नहीं तो फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि देखो अभी क्या है, आयोग की तरफ से जब एंटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, तो एंटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले आपको पता ही है, जो जैसे मानो 1 अक्टूबर को वैकेंसी आने वाली है तो 10 दिन 15 दिन पहले पता चल जाती है, नोटिफिकेशन अपना जारी कर देता है कि इस दिन से आवेदन होंगे। तो ऐसी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आए, तो आप समझ सकते हो अब सितंबर में कोई कोई उम्मीद नहीं है अभी, ठीक है। बट फिर भी यहाँ अपनी तैयारी करती रहिएगा, वैकेंसी आएंगी, ये फिक्स है। इस साल वैकेंसी आएंगी, इसी 2 महीने में, ये फिक्स है, ये तय है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कितनी वैकेंसी आएगी। देखो अभी एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कतई किसी के पास नहीं है। सब क्या है, एक दूसरे के थ्रू, जैसे जो जान पहचान के हैं उनके थ्रू जानकारी इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं कि भैया इतनी रिक्त सीटें हैं अभी आर ओ की या कंप्यूटर असिस्टेंट की। इसके अलावा कोई, कहने का मतलब, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं है जो आपको बता दे कि भैया इतनी आने वाली हैं। लेकिन हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको बताऊँ हर एक साल में एक लिस्ट जारी करता है जिसमें रिक्त पदों का डेटा होता है कि इतनी रिक्त हैं, इतनी ज़रूरत है, इतने मतलब कार्यरत हैं। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं वैकेंसी आपकी लगभग 350 से 360 के करीब आने वाली है तीनों की। कंप्यूटर असिस्टेंट की कम है, 13-14 वैकेंसी है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और टोटल आपकी आर ओ की हैं। लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको सही बताऊं तो हमें मतलब है केवल एक सीट से, जो हमें अपने लिए रिजर्व करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत से बंदे हैं ना जो पहली बार एक्सपीरियंस होंगे कैंडिडेट्स, उनको लगेगा कि हम निकाल देंगे। नेगेटिव मार्क्स ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर होंगे आपके, ठीक है। पेपर होने के बाद आपके 15 मिनट के बाद आपकी 50 मार्क्स की होगी, 15 मिनट में 500 शब्द, 30 वर्ड के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होगी इंग्लिश में, ठीक है। उनको लगेगा निकल जाएगा, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद इससे पहले वाला एग्ज़ाम दिया 2021 में, मेरे मार्क्स थे काफ़ी अच्छे, बट नहीं हो पाया। शायद कहीं न कहीं और मेरी मेहनत में और मुझे लग रहा कमी रह गई होगी, तो मैं वही सुधार कराऊँगा। मैं आपको वही बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ ये हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी खासी जॉब है। पेपर इतना टफ नहीं कह सकते, बट मॉडरेट कह सकते हो आप। पेपर मैंने दिया है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, मॉडरेट होता है। सबसे बड़ी बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ, ए आर ओ, मतलब रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट, इन तीनों के लिए मेन आपकी कट ऑफ के लिए आप मतलब एलिजिबल हो नहीं हो, ये डिसाइड करता है आपकी टाइपिंग के मार्क्स। टाइपिंग के मार्क्स फ्री के नहीं, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपके 50 मार्क्स हैं, ठीक है। तो मेरे टाइपिंग के मार्क्स ही थे, पिछली बारी कट ऑफ मतलब रेटिंग में कम थे मेरे, तो टाइपिंग के मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, फिर भी मेरा चयन नहीं हो पाया। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा, आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप प्लीज़ अभी से तैयारी कर दीजिएगा अपनी, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद हमें लगभग 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलने वाला है। 2 से 3 महीने का, मैक्सिमम 3.5 महीने का कह सकते हो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं, जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अभी अक्टूबर में आएगी, जहाँ तक हो सकेगा दिसंबर में, तो जनवरी में एग्ज़ाम होएगा आपका। तो आप समझ सकते हो कितना टाइम मिलेगा अक्टूबर में अगर वैकेंसी आएंगी तो, नहीं तो सितंबर में भी आ सकती है, मैंने बोला। अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप स्टडी कैसे करो। पीछे बहुत से मतलब कुछ व्यूअर बता रहे थे पिछली बार वीडियो में कि आप सर एक बारी बताओ कि स्टडी कैसे करें। मैं आपको सही बताऊँ, मैं भी आपकी तरह कैंडिडेट हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, बट क्या है, तैयारी करता हूँ, लेकिन हमें आपको तो टाइम नहीं होता। मैं आपको बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ आपको बताऊँ, जैसे मैंने वो आपको बोला, सबका अपना अपना तरीका अलग है। मैं आपको बोल रहा हूँ,
कोई भी व्यक्ति जितनी अच्छे तरीके से अपने आप खुद को जानता है ना, दूसरा नहीं जान सकता, ठीक है। तो आप अपने बारे में समझ सकते हो कि आपका लेवल क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, ठीक है। आप कौन कौन से पोर्शन में वीक हो, आपको कहाँ कहाँ पे पोर्शन में तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि आपको ऐसे तरीके से चलना आपको है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको बताऊँ, मैंने जैसे क्या है, हर एक बुक ली है, अच्छी अच्छी मतलब महंगी महंगी मोटी मोटी ली हैं। तो उनका क्या है, पिछले 2-3 साल से उनको पढ़ने के बाद हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप में से अगर कोई चाहे तो मैं नोट्स दे सकता हूँ, अपने फ़ोन पे फ़ोटो खींच के आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, कॉपी पे नोट्स बना रखे हैं अपने पर्सनल, मतलब इतनी मोटी किताब है मानो, तो आप उसके नोट्स बना लो। मान लो हिंदी की हो गई आपकी, अरिहंत की बुक हो गई, हिंदी की सबसे अच्छी बुक है अरिहंत की, जो वाइट कलर की होती है। उससे ज़्यादा हिंदी की बुक नहीं, हिंदी आती है, इंग्लिश 50 मार्क्स की आती है इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, 200 में से। तो आप वही समझ सकते हो। तो मैं आपको वही दिखाना चाहूँगा, आप प्लीज़ हर एक बुक पढ़ने के बाद पढ़ते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपको बार बार हर एक एग्ज़ाम आएगा तो वही सब्जेक्ट की बुक वो दोबारा नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप नोट्स बना लो, या फिर कोई भी जो आपका ऑनलाइन जो स्टडी यूट्यूब चैनल है, अच्छे अच्छे चैनल है। मैं रिकमेंडेशन नहीं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो आप सोचोगे कि मैंने मतलब प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, जो आपको अच्छा चैनल लगता हो, जो आपको पसंद हो, वहाँ से आप पेड कोर्स अगर लेते हो तो एक बार पेड कोर्स लेने के बाद उस सब्जेक्ट के नोट्स बना लो आप, क्योंकि पेड कोर्स वो एग्ज़ाम निकलने के बाद डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नोट्स बना लो, फिर वो नोट्स अगले एग्ज़ाम में भी काम में आते हैं, क्योंकि सिलेबस सब में सेम रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री, सारे ये सब्जेक्ट सब में सेम रहते हैं। बट जो पेपर मतलब प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, अदरवाइज सब्जेक्ट सेम रहते हैं, मेरा कहने का मतलब है। इससे क्या होगा, बार बार हमें नोट्स बनाने की, बार बार एक ही किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टाइम बचता है हमारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊं, ये आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नोट्स हैं, कुछ हमने नोट्स बना रखे हैं, कॉपी यहाँ पे रखी है बहुत सारी, ठीक है, ये रखी हैं, ये कॉपी रखी है। तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखाऊँ किस तरीके से बना रखे हैं। इससे क्या होता है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे काम करने के साथ साथ स्टडी कर लेता हूँ, ठीक है। काम करने के साथ साथ अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो टाइम है तो आप नोट्स बनाने के बाद आप सारे मतलब खुद स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये नोट्स हैं और ये कुछ कापी हैं, ये है, जैसे आपको बताऊंगा, ये है, ठीक है, ये है, मैंने बना रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, पॉलिटी की, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं। शायद मुझे लग रहा है कैमरे में दिखाऊंगा उल्टा दिख रहा होगा सब कुछ, तो आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा, आप मेरी तरह ऐसे नोट्स बना लीजिए अपनी हैंड रिटन, मतलब अपनी राइटिंग में, अपनी लिखावट में, जिससे कि आपके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो आप वही नोट्स ना, ऐसे इसी ना बनाइए, वही नोट्स आप हर एक एग्ज़ाम में पढ़ते रहिएगा, और एक अच्छी बुक से बनाइएगा, जो मतलब सिविल सर्विसेज लेवल की है, उस बुक से बनाइएगा। क्योंकि वहाँ से पढ़ोगे आप तो छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होंगे, जो मैंने बताया एसएससी एमटीएच है, या फिर ये कुछ और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम हो गए ग्रुप डी के, ये आप यूँ ही निकाल दोगे। तैयारी करोगे तब, महीने, मेरा कहने का मतलब इतना, इट्स नॉट ईजी, आप इतना सरल नहीं है कि आप मैंने बोलने के बाद निकाल दो। तैयारी करोगे तो आप ये एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बस यही मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा, आप प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन और सब्सक्राइब के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए चैनल का, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन और एग्जैक्ट जब भी वैकेंसी आए, कितनी भी वैकेंसी आने वाली, जब भी आएगी मैं आपको एग्जैक्ट एक बार नोटिफिकेशन मतलब वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि इतनी आने वाली हैं। और आपको मैं टाइपिंग के लिए बता दूंगा कि कैसे आपकी स्पीड बने। मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो मैं आपको, शायद मैं, लोग कहते हैं वो बंदा जो शायद वो काम कर चुका है, वो उससे आप सीखोगे तो वो अच्छा बता पाएगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको स्पीड कैसे बनानी है, लगभग 1 महीने में आपकी स्पीड बन जाएगी, स्पीड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बस यही बताना चाहा।